Hello students, this is part 9. In this video we will discuss some numericals. Okay, then our first example is what कि AOB एक straight line है. ठीक है, AOB is a straight line and this is x and this is 55 degree. Then find the value of x. ठीक है, या फिर find the value of angle COB. तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 55 प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री. कहां से आएगा, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम. समझ में आ रहा है यहाँ कि 55 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्सियम. और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 विच इज कितना हो गया आपका 125 डिग्री. तो ये आपका आंसर हुआ. समझ में आया. नेक्स्ट इसी में कुछ ऐसा दे सकता है क्या कि यही AOB इज स्ट्रेट लाइन ही दे देगा और यहाँ पे दे देगा 3x प्लस 10 एंड 2x x प्लस या x माइनस 20. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC या फिर x का भी वैल्यू पूछ सकता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड BOC. तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिंस पूरा अगर लैंग्वेज से सॉल्व करना है तब तो ये लिखेंगे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है आपका, तो क्या लिख सकते हैं, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. समझ में आ रहा है, ये आपका लीनियर पेयर एक्सियम से आ गया. अब जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, x माइनस 20 प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये आपका हो गया 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 10, मतलब 4x का वैल्यू 190 डिग्री एंड x इज इक्वल टू कितना 190 बाई 4. और ये आपका कैंसिल कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 16 एंड 4 7 28 एंड 4 5 20. तो ये वैल्यू हुआ किसका, आपका x का वैल्यू हुआ. ठीक है, अब ये x का वैल्यू हुआ. अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, आपका एंगल AOC. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड एंगल AOC. तो AOC कितना है आपका x माइनस 20, इट मीन्स 47 माइनस 47.5 माइनस 20 विच इज कितना आपका हो गया तो 27.5. एंड दूसरा क्या है एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 10. देन ये आपका कितना हो गया 3x प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 47.5 और प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 5 15 हुआ, 3 7 21 और 1 22 और 3 4 12 टू 140. ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 152.5. अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 27.5. ठीक है, क्योंकि दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा इसलिए हम डायरेक्टली ये निकाल दिए. तो इससे भी करेंगे तो कितना आएगा 152.5. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ तक. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे देगा कि आपके पास एक लीनियर पेयर दे दिया है. ठीक है, ये लीनियर पेयर XOY और ये Z. ठीक है, x क्वेश्चन दे देगा क्या, इफ XOY इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल XOZ इज टू एंगल YOZ इज इक्वल टू 2:3. ठीक है, इस तरह करके दे देगा और पूछे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल XOZ एंड एंगल YOZ. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एंगल XOZ इज इक्वल टू कितना 2x एंड एंगल YOZ इज इक्वल टू 3x. ठीक है, तो अब ये हम एज्यूम कर लिए. अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय किस से, LP एक्सियम. समझ में आ रहा है. चलिए, तो यहाँ हो गया कितना 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू कितना 5 3 15 और 5 6 30. तो x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री और इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा XOZ का 36 इंटू कितना हो गया 2.
72 एंड 36 इंटू 3 108 डिग्री। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। और अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि फाइंड द, यही क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या चीज कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द AOB मेक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। AOB मेक्स क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। तो ये अब हमको बता नहीं रहा है क्या कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी घुमा के भी दे सकता है यहाँ पे ए, और तब बोलेगा क्या कि एक्स का कुछ ऐसा सा वैल्यू फाइंड करो क्या कि आपका क्या हो जाए, इसका ये जो वैल्यू मतलब एक्स का जो वैल्यू मिले वो इसको स्ट्रेट लाइन बना दिए, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि फॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है। और इसी तरह सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका कितना मिला था, 27.5 मिला था, यही मिला था ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 27.5, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन दे देगा और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOD एंड एंगल BOC। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AOD आपका क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AOB है ना, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ये कहां से आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल, आपको बताए थे ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है। ये आप लोग को थ्योरम कोरोलरी हम बताए थे। चलिए तो AOD का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 5, DOC का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, प्लस BOC का वैल्यू कितना है, तो x प्लस 20 डिग्री और इज इक्वल टू 180। और यहाँ से सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये 50 20 70 हो जाएगा। उधर 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज कितना हो गया आपका 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ लिख दिए। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका हो गया कितना, तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 और 3 सॉरी 4 2 जा 8 3 और यहाँ पे 4 7 जा 28 27.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा वैल्यू किसका, x का। सही है ना, 4 2 जा 8 3 4 7 जा 28 2, ठीक है, 27.5 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल AOD। जस्ट इसके प्रीवियस हम लोग सॉल्व किए थे, सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 5 मतलब 3 इंटू 27.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 7 जा 21 और 2 22, ठीक है। और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 8 और माइनस 5, तो कितना हो गया आपका, 5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 77.5। ये आपका आंसर हुआ किसका, एंगल AOD और एंगल BOC का वैल्यू सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 47.5। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। और यहीं पे सिमिलरली यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 भी करके दे देगा, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो x प्लस 5, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से 5 5 गेट कैंसिल और ये माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये 4 1 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, तो 160 आ गया। और 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। x का वैल्यू 10 आया, सॉरी 32 आया। अब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। AOD कितना आ गया आपका
तो ये हो गया, और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, 91 डिग्री। समझ में आ रहा है। और सिमिलरली आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, 32 + 5 37 और 32 + 20 तो हो जाएगा कितना, 52। तो इस तरह ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइन्स ABCDEF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है ना, 3 कोप्लेनर लाइन्स है, मतलब जो एक ही पॉइंट पे आगे इंटरसेक्ट करे, कोप्लेनर लाइन फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन द फिगर XYZ एंड क्या चीज T। तो ये आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे ना क्या, कि आपका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सॉरी अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो एंगल T को वैल्यू का हम क्या लिख सकते हैं, एंगल T = 90 डिग्री। ठीक है, कहां से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, T का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जितना जितना आपका क्या होगा, इसका वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, Z का वैल्यू हो जाएगा। ये भी किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये 50, तो ये भी कितना 50। 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90, तो ये भी कितना 90। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड कर दिए। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आ रहा है क्या आपका X और Y। तो X और Y को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, एक और आपको थ्योरम बताए थे क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T + Z + Y, ठीक है, प्लस 90 + 50 प्लस कितना X इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ठीक है, और जिसका जो वैल्यू है पुट करते हैं, T का वैल्यू कितना है 90, Z का वैल्यू कितना है 50, Y का वैल्यू हम क्या करते हैं X में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे हम चेंज कर दिए। तो ये कितना हो गया X + 90 + 50 + X इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐड कर दीजिए इसको, 180 एंड 100 कितना हो जाएगा आपका, तो 280। तो ये आपका हो गया क्या, 2x इज इक्वल टू 360 - 280, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40। तो जो वैल्यू x का वही वैल्यू y का, सो y इज इक्वल टू ऑल्सो व्हाट 40 डिग्री। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रोसेस क्या, कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, तो इस पे जो बनेगा इस सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब T + Z + Y इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि वहां पे एक साइड पे अगर कोई भी बने किस पे, स्ट्रेट लाइन पे एंगल, तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए, तो T का वैल्यू कितना है 50 प्लस Z का वैल्यू कितना है आपका, सॉरी T का वैल्यू है कितना 90 और Z का वैल्यू कितना है आपका, तो 50 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और 90 40 140 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 140, विच इज ओनली क्या चीज आ गया आपका 40। तो Y का वैल्यू 40, देन X का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सो X इज इक्वल टू कितना, तो 40 डिग्री कहां से आया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, और इसके बेसिस पे आप लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या, कि यहाँ पे एक हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है सिंपली, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, पॉइंट O पर। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। ठीक है, तो A B C D ये दिया हुआ है। एक एंगल का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, और सबका वैल्यू पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AOD एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री बाई किससे, तो बाई लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे AOD का वैल्यू कितना हो गया 70 प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DOB का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 110 डिग्री। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 110 डिग्री।
अब क्या हो जाएगा आपका, ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपका 110। इसी के तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि दिया रहेगा कुछ एंगल और हमको प्रूफ करना होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।